चाचन कालरा और आज सुहानी कहानी में आपके लिए लेकर आई हूँ एक बेहद दिलचस्प कहानी। कहानी चंगेज खान की, जो कि एक बहुत मशहूर मंगोल वॉरियर था जिसकी तूती बोलती थी उत्तर पश्चिम एशिया में। उसका साम्राज्य 3 लाख करोड़ स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ था। अगर आसानी से समझना चाहें तो आज के लिहाज से बीजिंग से लेकर मॉस्को तक, जी हाँ। और उस पर ये धुन सवार थी कि पूरी एशिया में, पूरी दुनिया में वो अपना साम्राज्य फैलाए। उसके सिपाही, उसका रथ मौत और तबाही का संदेश लेकर दुनिया भर में बढ़ रहा था। एक दिन चंगेज खान अपने सिपाहियों के साथ दल बल के साथ शिकार पर निकला। सभी सिपाहियों ने तीर कमान लिए हुए थे, लेकिन चंगेज खान को तीर कमान की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसके पास तो एक खास हथियार था, और ये हथियार था उसके कंधे पर बैठने वाला उसका बाज। ये बाज इतनी पैनी नजर रखता था कि वो ऊंचे उड़कर वो सब कुछ देख सकता था, शिकार कहाँ है, कैसा है, जो कि किसी और इंसान के बस की बात नहीं थी। चंगेज खान को ये बहुत प्यारा था, और हर शिकार, हर युद्ध, हर जगह ये बाज उसके कंधे पर उसकी शोभा बढ़ाया करता था। उस दिन काफी दूर तक जाने के बावजूद चंगेज खान और उनके सिपाहियों को कोई शिकार नहीं मिला। मायूस होकर सब वापस लौट आए अपने कैंप में, लेकिन चंगेज खान नाकाम रहने के चलते झुंझलाया हुआ था। वो नहीं चाहता था कि उसके सिपाहियों को इस बात का पता चले कि वो अंदर से बेचैन है। उससे रहा नहीं गया। वो अपने बाज को कंधे पर उठाए अपने घोड़े को हाँकते हुए जंगल की ओर दूसरी दिशा में आगे बढ़ गया। काफी दूर तक जाने के बाद उसे प्यास लगी। बहुत तेज चिलचिलाती हुई गर्मी में कहीं भी पानी का एक कतरा तक नहीं था। काफी देर तक प्यासा भटकने के बाद चंगेज खान को कुछ ऐसा दिखा जिससे उसकी आंखों में चमक आ गई। एक चट्टान से पानी की पतली धारा निकल रही थी। उसने फौरन अपने चांदी का प्याला निकाला, जो कि वो हमेशा अपने साथ रखता था, और उस धारा के नीचे रख दिया। अब इस धारा में से बहुत धीरे धीरे पानी बह रहा था, रिस रहा था, और इस प्याले को भरने में काफी देर लग गई। तो प्याले को भरने में देर लग गई, लेकिन जैसे ही ये प्याला भरा और चंगेज खान ने उठाकर उसे अपने लबों तक उठाया, उसके बाज ने फौरन उस प्याले को गिरा दिया और ये प्याला जमीन पर गिर गया। सारा पानी बह गया। चंगेज खान को विश्वास ही नहीं हुआ कि उसके साथ क्या हुआ। वो तिलमिलाया हुआ था, लेकिन क्योंकि बाज उसका पालतू था, वो कुछ नहीं बोला। चंगेज खान बहुत प्यासा था और वो हार मानने वालों में से नहीं था। उसने दोबारा अपना प्याला पानी की धारा के नीचे रखा और उसे भरना शुरू कर दिया। इस बार वो बहुत चौकन्ना था। दोबारा जैसे ही उसने पानी के कप को लबों से लगाया, इस बाज ने फिर से कप को गिरा दिया, और इस बार तो चंगेज खान के गुस्से का कोई पारावार ही नहीं था। वो आग बबूला था, और अब उसने सोच लिया कि बाज को सबक सिखाना पड़ेगा। उसके जैसा बादशाह एक अदने से पंछी के आगे बेबस कैसे हो सकता है? अगर किसी ने देख लिया तो लोग क्या कहेंगे? उसने तीसरी बार प्याला जमीन से उठाया, उसे साफ किया और फिर से पानी भरा, और जैसे ही वो पानी भरकर दोबारा पीने की कोशिश करने लगा, बाज फिर उड़ा और उस प्याले को गिरा दिया। इस बार चंगेज खान बिल्कुल तैयार था। उसने तलवार निकाली और धड़ से सिर अलग कर दिया इस बाज का। बाज के 2 टुकड़े हो गए। वो लहूलुहान जमीन पर गिर गया। लेकिन चंगेज खान को पानी की सख्त जरूरत थी। उसने सोचा कि अगर पानी की धारा कहीं से निकली है तो स्रोत भी जरूर होगा। वो पहाड़ी पर चढ़ गया और ढूंढने की कोशिश की पानी के उस स्रोत को। उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। उसने जो देखा, उसने देखा कि वहां पर एक तालाब था, और तालाब में एक बहुत ही जहरीला सांप मरा हुआ था। इसका मतलब ये था कि उस पानी में भी जहर घुल चुका था, और अगर वो उस पानी को पी लेता तो जिंदा नहीं होता। उसका पालतू बाज ये जान चुका था, और इसी के चलते उस पानी को पीने से रोक रहा था।
चंगेज खान को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकता था। वो भारी मन से हताश होकर अपने मरे हुए बाज को हाथ में लिए अपने कैंप में वापस लौट आया। चंगेज खान ने वापस लौटकर अपने सेनापति को आदेश दिया कि मेरे प्यारे बाज की याद में उसकी एक मूर्ति बनाई जाए। बेहद आलीशान मूर्ति के एक पंख पर लिखा हुआ था कि अगर आपका दोस्त कुछ ऐसा करे जिस पर आपको गुस्सा आए, तब भी वो आपका दोस्त रहता है, क्योंकि उसे आपकी फिक्र है। और दूसरे सोने के पंख पर लिखा हुआ था, गुस्से में किया गया कोई भी कार्य हमेशा नाकाम रहता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अपने कमेंट्स से ज़रूर बताएं कि आप इस पर क्या सोचते हैं। मुझे ज़रूर फॉलो करें और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो शेयर भी ज़रूर करें। नमस्कार।